Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। इस सेंटेंस के साथ हम आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, फाइंड एरर एंड करेक्ट देम। देम से मतलब यहाँ पर सेंटेंस से है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग अर्थात टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं जिनमें अंग्रेजी से संबंधित कुछ सवाल आते हैं, सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। उन प्रत्येक परीक्षा में इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे कि किस तरह से हम एरर को फाइंड आउट करें और किस तरह से सेंटेंस को करेक्ट करें। हम ये भी बताएंगे कि कौन सी परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने उस पटल पर बोर्ड पर सेंटेंस दे दिए जनरल सेंस में, लेकिन परीक्षा में किस तरह से पूछे जा सकते हैं हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे। और थोड़े बहुत आप स्वयं इसमें इन्वॉल्व हैं। पहले आप करेक्ट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा, कुछ सेकंड आपको दिया जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज है। मैं सब ये पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज हमने आज ली है। तो इस तरह से फाइंड एरर एंड करेक्ट देम पार्ट 1 है। इस तरह से लगभग मेरी समझ से 20 से 30 पार्ट हम अपलोड करेंगे, जिनमें से ज़रूर आपकी परीक्षा में सेंटेंस आएंगे। शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे बनने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो मेहनत करते हैं वो ज़िंदगी में सफल होते हैं। जुनून के साथ जुट जाइए। गर्मी, सर्दी, वर्षा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर्कमस्टांसेस प्यूरिफाई ए मैन्स कैरेक्टर एज फायर प्यूरिफाइज गोल्ड। परिस्थितियाँ मानव के चरित्र को, उसकी विचारधारा को, उसकी भावनाओं को इस तरह शुद्ध कर देती हैं जिस प्रकार से सोना आग में तपा करके या जला करके, या उसमें कहना चाहिए प्यूरिफाई किया जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ मनुष्य को शुद्ध कर देती हैं, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं अगर हम उससे सीखते हैं तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब, थोड़ा सिंबल दे दिया जिससे आपको आसान होगा। अब फर्स्ट सेंटेंस दिया है, शी कंपेल्ड मी राइटिंग ए लेटर। 2 सेकंड का समय है, करेक्ट करिए। आपने एरर फाइंड आउट कर ली होगी। अब देखिए ये सेंटेंस दिया है, इसको हम कई टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पोर्शन और बढ़ा दिया, नो एरर, ए, बी, सी और डी। इस तरह से एसएससी परीक्षाओं पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं पूछा जाता है। ये पैटर्न है। ए, बी, सी, डी 4 खंडों में सेंटेंस को बांट दिया जाता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें एरर फाइंड आउट करें, तो केवल जरा सा उसे लिखना होता है ए, बी, सी, डी। 4 ही उत्तर होते हैं हमारे, विकल्प जो दिए होते हैं ऑप्शन। तो उनमें आपको मान लो बी में, ए में मिस्टेक है तो ए को मार्क करना है, बी में मिस्टेक है बी को मार्क करना है, सी में मिस्टेक है सी को मार्क करना है, डी में मिस्टेक है तो डी को मार्क करना है। तो आप देखिए सी कंपेल्ड, सी सब्जेक्ट, कंपेल्ड सेकंड फॉर्म, इसमें कोई मिस्टेक नहीं नजर आ रही हमें। मी ऑब्जेक्ट, कोई मिस्टेक। राइटिंग देख लीजिए, ए लेटर, ये भी कोई इसमें खास मिस्टेक नहीं, कहाँ लिख रही है। नो एरर, इसका मतलब कोई गलती नहीं है। तो देखिए इसमें आपने मिस्टेक फाइंड आउट कर ली होगी। एक तो तरीका ये है
दूसरा तरीका ये भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए, दोबारा बताऊंगा अभी उसको, पहले इसे देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक इस पोर्शन में है, ये हमारा गलत है। कैसे गलत है? कंपेल जो वर्ब होती है, कंपेल वर्ब अपने साथ 2 + B1 अर्थात इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज लेती है। कंपेल वर्ब के साथ क्या आएगा? 2 +, तो क्या लिख देंगे हम? टू राइट। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, शी कंपेल्ड मी टू राइट ए लेटर। ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो नो एरर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हमने पा ली। इस तरह से केवल वहाँ लिखना नहीं है, वहाँ तो केवल आपको मार्क करना है कि बी ऑप्शन है, तो बस बी, अर्थात यहाँ पर मिस्टेक है, सही नहीं करना है, केवल फाइंड करना है, फाइंड एरर एंड करेक्ट। करेक्ट जब होता, जैसे ये इस तरह से दिया है, अब दूसरा जो पोर्शन, दूसरा लेवल होता है करेक्ट द सेंटेंस। यही बता रहा हूँ आपके लिए, एक पैटर्न हो गया, परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए सेंटेंस दिया है, शी कंपेल्ड मी राइटिंग ए लेटर, तो इसमें लिखा हुआ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे लिखे सेंटेंस में सही छांटिए, तो सही आपको किस तरह लिखना है? इसका उत्तर सेंटेंस में दिया हुआ ऑप्शन में, शी कंपेल्ड मी टू राइट ए लेटर। अब हमारा टू राइट, क्योंकि कंपेल के साथ इन्फिनेटिव लिया जाता है, 2 + B1 का यूज किया जाता है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। इस तरह से करेक्ट करना है। अब देखिए मोस्टली टीजीटी पीजीटी में किस तरह से क्वेश्चन आता है, वो अभी हम पैटर्न बता रहे हैं। ऊपर दिया होगा कि नीचे लिखे सेंटेंस में व्हाट इज द मिस्टेक एंड करेक्ट बाय ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे लिखे सेंटेंस को ऑप्शन के द्वारा सही करिए। अब ऑप्शन दे देगा वो, देखिए नंबर ए उसने डाल दिया, मान लो कंपेल दे दिया उसने बी, सी, राइटिंग, अब देखिए इस तरह से आपका टीजीटी पीजीटी मोस्टली क्वेश्चन बनता है। लिखा होगा फाइंड और वी कैन से करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग ऑप्शंस या फ्रॉम द ऑप्शन। नीचे लिखे ऑप्शन के द्वारा सही विकल्प का चयन करके या सही ऑप्शन का चयन करके निम्नलिखित सेंटेंस को सही करिए। तो आपका देखिए कंपेल, अब देखिए किस तरह से छांटते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। पहले हम अवॉइड करते हैं। अगर हमने कंपेल लिया, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेल तो कंपेल तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी दिया है, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, या तो पास्ट में कंपेल तो सही है। तो सीधी सी बात है कि कंपेल नहीं आ सकता। ओके, जब एक हमारा ऑप्शन हट गया तो नन ऑफ दीज वाला भी हट जाएगा। चलिए अभी फिलहाल नहीं हम हटा रहे हैं। अब देखिए टू राइट, अब टू राइट टू राइटिंग यहाँ कन्फ्यूज पैदा हो सकता है। तो ये आपके लिए थोड़ा रूल पर जाना पड़ेगा कि कंपेल वर्ब अपने साथ में 2 + B1 अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग लेती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हम बी पर टिक करेंगे। सी कंपेल्ड में
राइटिंग ए लेटर की जगह शी कंपेल्ड मी टू राइट ए लेटर, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस आपके परीक्षा में आते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आपके, निश्चित रूप से समझ में आएगा, गारंटी के साथ आप करके आएंगे, कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। और नॉन फाइनाइट वर्ब से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं मैंने अभी तक देखा, एक आध को कह नहीं सकते भाई मिस्टेक, वरना सब में इस तरह नॉन फाइनाइट वर्ब से आपको मिलता ही मिलता है सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज इन्वाइटेड अटेंडिंग द मैरिज पार्टी। अब देखिए मैं यहाँ नो एरर, इसमें फटाफट आपको 2 सेकंड का समय है, फाइंड आउट करिए। चलिए देखिए, ए बी सी और डी, इसमें से आई वाज इनवाइटेड कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मूड में है, सेंटेंस सही है हमारा। द मैरिज पार्टी कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा। नो एरर, इसका मतलब एरर नहीं है। लेकिन राइट अटेंडिंग, देखिए इनवाइट वर्ड ऐसा है, इसके साथ 2 + B1 का प्रयोग होगा। इनवाइट के साथ 2 + B1 अर्थात आई वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मैरिज पार्टी, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मिस्टेक अगर मान लो ऑप्शन में दिया जा सकता है तो ऑप्शन में से छाप देंगे आराम से। मतलब ये ध्यान रखना है कि इनवाइट के साथ 2 + B1 का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आराम से पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी श्योर, विश्वास के साथ मेरे फ्रेंड्स। माई फ्रेंड वांट्स टू गो एंड टू मीट हिज मदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हमने जब पढ़ाया था उस वीडियो में आप देख सकते हैं। मिस्टेक फाइंड आउट करिए, 1 से 2 सेकंड का समय है, एक्सरसाइज चल रही है इसलिए हम, चलिए अब आपने मिस्टेक ढूंढ ली होगी। देखिए मिस्टेक कहाँ पर है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ मीट आएगा, टू मीट नहीं आएगा। मतलब एंड से, एक्सेप्ट से, वट से, लाइक और एज, इन कंजंक्शंस के द्वारा जब 2 सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, या कहें चाहिए 2 इन्फिनिटिव्स को जोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले इन्फिनिटिव से पहले टू अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, और उन दिए गए शब्दों से एंड है, एक्सेप्ट है, वट है, लाइक है, एज है, इनके बाद हमें क्या करना है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना डियर का है। तो एंड के बाद पहले वाला तो ये सही है, एंड के बाद वाला टू मीट नहीं बल्कि मीट आएगा, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड वांट्स टू गो एंड मीट हिज मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 2011 की टीजीटी एग्जाम में आया था, अंग्रेजी के टीजीटी एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस दिया था। उम्मीद है आप अब बिल्कुल सीख गए होंगे, बिल्कुल गलत नहीं कर सकते, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट प्लेइंग इन द ग्राउंड। 2 सेकंड का समय है। चलिए ना, मिस्टेक आपने पढ़ ली होगी, यहाँ पर मिस्टेक है, प्लेइंग नहीं बल्कि टू प्ले का यूज होगा डियर गाइस। देखिए रूल बता दें, फॉरवर्ड, अलाउ, और भी ढेर सारे वर्ब हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड का मतलब है, फॉरवर्ड वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर दिया हो तो 2 + B1 अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है फॉरवर्ड। एडवाइज, परमिट, फॉरवर्ड, एडवाइज, परमिट, अलाउ, अगर ये वर्ब है इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है मोस्टली, और ऑब्जेक्ट के बाद
क्या होता है 2 + B1 अर्थात इन्फिनेटिव का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा तेजी से करना है क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है, आपको स्वयं देखना है, इसमें आपके लिए है, मैं तो केवल हेल्प कर रहा हूं। द चाइल्ड वॉज मेड बीपिंग, 2 से 3 सेकंड का समय है। चलिए, द चाइल्ड वॉज मेड बीपिंग, इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है बीपिंग में है माई डियर, यहाँ पे 2 बीप आएगा। देखिए क्यों, मेड, मेक, या कहना चाहिए सी, मेक है, सी है। अगर ये पैसिव स्टाइल में प्रयोग हो ये वर्ब, तो इनके साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो द चाइल्ड वाज मैड अर्थात पैसिव मूड में है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्टाइल में है, तो बीपिंग नहीं बल्कि 2 बीप करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये एक्टिव सेंस में हो इसका यूज, तो हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे सी मैड मी रन, अब ये करेक्ट है। अगर आपने कर दिया, यहाँ मान लो परीक्षा में दे देगा टू रन, सी मेड मी टू रन, तो बच्चा समझेगा अभी सर ने बताया था मेड के संग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेड कब हो, मेक वर्ब किस में हो, पैसिव स्टाइल में हो, तभी हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। यदि एक्टिव स्टाइल में हो तो हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे, अर्थात बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगना है, हमें रन लगना है। बस यही भूल हो जाती है कि साहब मेक के संग वहाँ 2 बीप लगवाया था, यहाँ बीप रन लगवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक्टिव स्टाइल में सेंटेंस है। एक्टिव स्टाइल में हो तो मेक और कॉज वर्ब के साथ B1 का प्रयोग करते हैं, अर्थात बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। और जब पैसिव मूड में यही सेंटेंस दिया जाए, यही वर्ब का यूज पैसिव मूड में हो, तो हमें क्या करना है, 2 + B1 अर्थात इन्फिनेटिव का यूज करना है। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। उम्मीद है एक ही चीज़ आपके समझ में आ रही हो। आज के बाद आप नॉन फाइनाइट वर्ब इस तरह के सेंटेंस अगर आएंगे तो आप धुआं बखेर देंगे, उनको उड़ा देंगे और निश्चित रूप से अच्छी पोजीशन पाएंगे। टीजीटी में निश्चित 100+ में स्कोर करेंगे, 105 तक स्कोर आपका जाता है तो निश्चित रूप से सिलेक्शन आप लेकर जाएंगे। पीजीटी में 110 के नियर अबाउट स्कोर करने की सोचिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अच्छी पोजीशन के लिए यही देखा गया है। अब डिपेंड करता है कि पेपर पैटर्न कैसा है। अगर ट्रेडिशनल पेपर आता है तो 100+ में टीजीटी सिलेक्शन श्योर है, 105+ में पीजीटी श्योर है। अगर हटकर आता है, थोड़ा सा टफ कहना चाहिए, लेवल टफ बना देते हैं, तो क्योंकि 2016 के वाले में पीजीटी के काफ़ी नीचे तक मेरिट आई और लोगों का सिलेक्शन हुआ, और टीजीटी का हाल भी यही होने वाला है क्योंकि उसका पैटर्न, पेपर पैटर्न भी सरल नहीं था, ट्रेडिशनल नहीं था, हटकर था। कल्पना वाज सीन रीडिंग द रामायण, 2 सेकंड का समय है, देख लीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर रीडिंग में मिस्टेक है बेटा, यहाँ 2 रीड आएगा। अभी हमने बताया था कि सी और मेक पैसिव स्टाइल में है तो 2 + B1 अर्थात इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो किसी भी तरह से सेंटेंस आपका आ सकता है। मैंने पैटर्न बताया, 2 से 3 तरह से सेंटेंस आपका आता है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक आप उसमें नहीं करेंगे। तो डियर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए, लोगों को बताइए कि हाँ एक ऐसा चैनल है दियो की मिरेकल ऑफ इंग्लिश, कि वास्तव में इंग्लिश का जादू आपके सामने उपस्थित हो। और पढ़ने के बाद, हमारी वीडियो देखने के बाद आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करेंगे। इस बात का हम गारंटी नहीं कह सकते क्योंकि आप पढ़ेंगे तब आप गारंटी, हम आप स्वयं अपनी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन हमारा वादा है और दावा है कि अगर आप अच्छे मन से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर 100+ में होगा और आप टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, सीटेट में श्योर सर्टन आप फाइट करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, दैट्स एनफ।